इस वीडियो के अंदर हम आज कवर करेंगे पॉलिटी का सबसे बेसिक टॉपिक, बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट मी ब्रीफली गिव यू द आइडियोलॉजी रिगार्डिंग दिस वेरी टॉपिक। हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया में सबसे लंबा, इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकेंडली, इंडिया इज लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑल्सो। अगर हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, it is the oldest but written. There is one common thing between ours and American constitution, that is both are written, but ours is longest and the largest, but America's is the oldest one. Now what is a constitution? Constitution is law of land. एक किताब है जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं टू रन दी सोसाइटी इनटू अ प्रॉपर ऑर्डर। डेमोक्रेसी के अंदर जहाँ पे वोट का बहुत बड़ा योगदान है, अगर कभी भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे या डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो तीन चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। वन इज कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इज डेमोक्रेसी एंड थर्ड इज वोट। DCV, ये तीन चीज़ें आपस में इंटर रिलेट करती हैं। सो वोट जो लोग करते हैं अपने लीडर चुनने के लिए करेंगे और आने वाले फ्यूचर के लिए करते हैं, सबसे बड़ा योगदान यहाँ पे। नाउ लेट्स मेनली फोकस ऑन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने के लिए 2 years 11 months 18 days लगे थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे संविधान बनने के लिए। दो डेट्स आपको जो याद करनी है मेनली, वन इज व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और उसको नेशनल लॉ डे, भारत का कानून दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंड डेट इज 26 जनवरी 1950, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द एनफोर्समेंट डेट। आई एम हाईलाइटिंग द वर्ड एनफोर्समेंट डेट। एनफोर्समेंट डेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो यू मस्ट लर्न द वर्ड एनफोर्समेंट डेट। इट इज ऑल्सो द इम्प्लीमेंटेशन डेट, कब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। सो दैट इज 26 जनवरी 1950, एंड यू ऑल नो दिस, इन इंडिया इट इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे के तौर पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। बिफोर वी प्रोसीड, एक डेट और बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज 9 दिसंबर 1946, जब सबसे पहली मीटिंग हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। उसमें बहुत सारे मेंबर्स प्रेजेंट थे। सो द डेट इज 9 दिसंबर 1946, द फर्स्ट डेट व्हेन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली असेंबल्ड। हमारे फोर फादर्स जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। मूविंग फर्दर, अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें बहुत सारे कद्दावर नेता, उस टाइम के बड़े बड़े लीडर्स का नाम आता है, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड, हमारे संविधान के विधाता। और इसके साथ साथ अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है, सबसे पहला नाम आपको जो याद रखना है दैट इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ही वॉज द इंटरिम चेयरमैन, ही वॉज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने हमारे फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो प्रथा है उसको स्टार्ट किया था। सेकेंडली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही बिकेम द फुल टाइम प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड लेटर ऑन ही ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। और ये जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। थर्ड नेम दैट यू मस्ट रिमेंबर, दैट इज BN राव। BN राव वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, और इनके नाम से भी क्वेश्चन आ चुका है। नाउ द नेक्स्ट नेम दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रिसेंटली 2 एग्जाम में इनका क्वेश्चन भी आ चुका है। हु वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उनका नाम है HC मुखर्जी। रिमेंबर द नेम HC मुखर्जी, क्योंकि इनके नाम से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। सो ये कुछ बेसिक नाम है जो आपको ज़रूर याद करने चाहिए। अब मैं जो नाम बताने जा रहा हूँ वो कम से कम 5 से 6 ऐसे एग्जाम है जिनमें क्वेश्चन पूछा गया उसका, एंड दैट इज MN रॉय। MN रॉय जो नाम है वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में भी आता है, क्योंकि हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ही इज़ द फाउंडर ऑफ दैट, 1920s में जो बनी थी। दूसरी चीज़, इकोनॉमी के अंदर भी इनका नाम आता है, क्योंकि एक बुक इन्होंने इकोनॉमी से रिलेटेड लिखा था। जब भी हम पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी के अंदर MN रॉय का नाम इसलिए लिया जाता है, ही वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल, वो ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन 1934 के अंदर उन्होंने ये चीज़ बोली थी, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन की एक्चुअली बात की थी। एंड दैट्स वाई इन मैनी एग्जाम्स द क्वेश्चन विद रिगार्ड टू दिस इज ऑल्सो फिजिबल, who was the first individual who gave the idea about the future constitution of India.
तो क्वेश्चन के अंदर आपको पेपर के अंदर ये लाइन ही मिलेगी, अ पर्सन हु गेव द आइडिया अबाउट द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो रिमेंबर द नेम, ही इज M.N. Roy. आई होप गाइस दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू गाइस इन फ्यूचर ऑल्सो, और जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं. मूविंग फर्दर, पॉलिटी से रिलेटेड हमारे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और उसके साथ साथ और बहुत सारे हैं. सो दोज वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पॉलिटी सीरीज.